तो बदिंग स्टॉक्स में पहले एक दो अपडेट आपको दे दूं। हमारे साथ राजेश जी जुड़े थे, जब हमारे साथ अंशुल जी नहीं थे, तो एक क्रॉस लिमिटेड करके एक स्टॉक दिखाइए। आज कह रहे हैं कि राजेश जी का मेरे पास मैसेज आया था कि इसमें आप टारगेट हिट हो चुका है। 215 रुपये का आई थिंक वो टारगेट कह रहे थे। वो टारगेट हिट हो गया, तो आप चाहें तो मुनाफा वसूल करके इस स्टॉक से निकल सकते हैं। एक बार KROSS क्रॉस लिमिटेड करके शेयर है, इसका टारगेट हाँ देखिए अभी भी 214 रुपये 80 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। और दूसरा नाम जो उन्होंने बताया था वो है तत्व चिंतन का। तत्व चिंतन में भी टारगेट हिट हो गया है। आप चाहें तो मुनाफा वसूल करके इस स्टॉक से भी निकल सकते हैं। इसमें आज दिन के दौरान तो इंटरडे में 20% का अपर सर्किट भी लग गया था। तो अभी भी आप देखेंगे तो तत्व चिंतन में आपको 16-17% के आसपास की तेज़ी नज़र आएगी। ये जो आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं ये सर्किट का लेवल है, इस वजह से आप देख रहे हैं कि स्टॉक में आज काफ़ी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा था। चलिए अब कुछ और स्टॉक्स जो कि आज एक्टिव हैं, जहां पे वॉल्यूम काफ़ी अच्छे बन रहे हैं, उनमें क्या एक्टिविटी और आगे एक्सटेंड हो सकती है, ज़रा उसकी बात कर लेते हैं। अंशुल सर, पहले एक बार सुप्रीम पेट्रो देखिए, 713 रुपये का प्राइस है, 1741% का वॉल्यूम राइज है। इसमें क्या कुछ बड़ा होने की तैयारी है? सर सुप्रीम पेट्रोल टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है वीकली चार्ट पे। अगर 745 के ऊपर ब्रेकआउट बनता है, जब भी बनने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। 745 के ऊपर जब भी ब्रेकआउट बनेगा, ऊपर में 833 से लेके 890 तक के टारगेट देखने के लिए मिलेंगे, तो हमारी वॉच लिस्ट में जरूर है। बट 745 ब्रेकआउट पॉइंट, उसके बाद हमारा इंटरेस्ट आना स्टार्ट होगा। प्रीएम नहीं करना है ना, मतलब एक ब्रेकआउट होने दें। नहीं, ब्रेकआउट होने के बाद। ठीक है। गैलेंट मेटल यानी गैलेंट इस्पात, इसमें सर देखिए आज 4% से ज़्यादा की गिरावट है, 200% का वॉल्यूम राइज है। कुछ बड़ा हो रहा है सर नीचे की तरफ, बड़े कुछ ब्रेकडाउन की तैयारी? ब्रेकआउट फेल हुआ है सर 800 रुपए के ऊपर, उसी का लिक्विडेशन चल रहा है। लिक्विडेशन में 50 वीक मूविंग एवरेज टेस्ट हुआ था जून 8 जून वाले हफ्ते में, बाउंस बैक आया और अब उसी को तोड़ने के लिए नीचे आ रहा है। तो नेक्स्ट लेग ऑफ लिक्विडेशन में 506 रुपए तक अगर नीचे आए तो कोई मेजर सरप्राइज नहीं होना चाहिए। मतलब 506 तक इसमें डाउनसाइड दिख रही है, इतने तक ये स्टॉक करेक्ट हो सकता है। सारेगामा इंडिया कई दिनों के बाद आज मूव आया सर, 3% का अप मूव है अभी भी, और 167% का वॉल्यूम राइज है। ये वनडे वंडर है या कुछ एक्सटेंड होगा? नहीं, टीम ने बाई दिया हुआ है सर, तो क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। पहला टारगेट 512 रुपए का था जो कंप्लीट हुआ है, और ब्रॉडली रेजिस्टेंस था 512 जिसको हमने पहला टारगेट दिया था। ओवरऑल 562 रुपए जाते हुए दिख रहा है। यहाँ से स्टॉप लॉस जरूर 486 का मेंटेन करना चाहिए। 486 का मतलब होल्ड करें या फिर नया भी लिया जा सकता है सर? नया चाहे तो ले सकते हैं, आज भी 501 रुपए का ब्रेकआउट बना है, बट ऑल केसेस में 486 क्लोजिंग स्टॉप लॉस और 560 रुपए तक का टारगेट होना चाहिए। मतलब अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड सही लगे तो फिर आप ज़रूर इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। आपको 560 562 तक ये जाता हुआ दिख सकता है। 512 रुपये का पहला टारगेट हिट हो चुका है जो पहले दिया था सर ने, और 486 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड सही लगे तो सारे गामा में ज़रूर आप अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। एक्सटेंड हो सकता है 560 तक, उसके लिए आप प्ले कर सकते हैं। पुणे वाला फिनकॉप, इनके नंबर्स आए हैं सर, नंबर्स का रिएक्शन आज स्टॉक में देखने को मिल रहा है। 3% के आसपास की गिरावट है, 150% के आसपास वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। मुनाफा अच्छा ग्रो किया है, लेकिन उसके बावजूद मुनाफा वसूली, क्या स्टॉक पहले ही चला हुआ था उस वजह से ऐसा हो रहा है? सर स्टॉक में स्विंग हाई के पास है, इसलिए थोड़ा सा रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है। बट आपको याद होगा 370 और लेवल से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में होना चाहिए। जिस भी दिन 510 के ऊपर क्लोजिंग करेगा खुल जाएगा, और 370 रुपए के आसपास से करना चाहिए थी। तो अभी भी ये जो डिप है, अगर कहीं भी 460 और 442, ये वापस से बाइंग जोन में होना चाहिए। नेक्स्ट लेग में जब भी 510 के ऊपर क्लोज करेगा, 700 रुपए तक के टारगेट खुल जाएंगे। ओके, मतलब 442 के आसपास मिले तो खरीदा जाए फिर? ये पूरी रेंज है, 462 से 442, कहीं भी इस रेंज के अंदर बाइंग की जा सकती है। ठीक है। कुछ और एक्टिव स्टॉक्स जिनमें काफ़ी अच्छा एक्शन है? कई दिनों तक हमने देखा सर एजिस लॉजिस्टिक्स में मुनाफा वसूली हो रही थी, कुछ नीचे के मूव्स देखने को मिले थे। अब कुछ फिर से बाइंग इंटरेस्ट बनने लगा है सर, 1400 रुपये के आसपास 4.5% का आज अप मूव है। एजिस लॉजिस्टिक्स में करेक्शन का फेज पूरा हो चुका है, क्या दोबारा एंट्री की जा सकती है अभी? सर ये स्टॉक अगर 1300 रुपए अब यहाँ से नहीं तोड़ता है, तो हाई लाइकली है कि 1700 1750 रुपए तक के टारगेट मिल जाएंगे। एक जोन ऑफ रेजिस्टेंस 1416 है, वहीं से आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रही है। तो एक दो दिन हो सकता है यहाँ पे एब्जॉर्ब करे, बट इवेंचुअली जब तक 1300 नहीं टूट रहा है, 1700 का टारगेट खुला हुआ। ओके, तो मतलब जिनके पास हैं वो बने रहें, इंटैक्ट रहें। बिल्कुल। तो स्टॉप लॉस 1300 का होगा?
1300 के स्टॉप लॉस से 1700 का टारगेट रहेगा। होल्ड ही है ना, नया तो नहीं लेना है ना सर, क्योंकि 300 रुपये की अपसाइड है और अगर आप 1700 के टारगेट की बात कर रहे हैं। मैं अभी रुक के लूंगा सर। यहाँ पे 2-3 दिन कंसोलिडेशन हो जाए, स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा हो जाए 1-2%, 2% के अंदर, तब फ्रेश बाइंग की जाएगी। एंथम बायोसाइंसेस में क्या करें सर? आज है 0.25% के आसपास का अपमूव। आई थिंक हमारे एक दर्शक का सवाल भी आया था किसी का। 803 804 रुपये के आसपास का प्राइस है सर। ये क्या इंडिकेट कर रहा है सर, ये जो अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ जो बाइंग इंटरेस्ट बना है? एंथम बायोसाइंसेस लगभग 700 रुपए के आसपास से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि अच्छा बाई करके चलना चाहिए। आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट है, टारगेट ऑल टाइम हाई 860 रुपए का रहेगा, तो कंटिन्यूएशन ऑफ अप मूव है। एग्जिस्टिंग पोजीशन पे स्टॉप लॉस आप जरूर 760 रुपए का लगा सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में 822 और 860 ये दो टारगेट, 822 रेजिस्टेंस है, टारगेट 860 रुपए का रहेगा। 822 860 तक के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। एक स्टॉक सर जो कि पिछले 3-4 दिन से काफ़ी अच्छा एक्टिव है ना, 14 तारीख से इनफैक्ट, वो है गैब्रियल इंडिया का। 1250 से चलता चलता ये 1450 आज हो गया। 1453 रुपये का इसने आज हाई टच किया है, जो कि इसका आई थिंक ऑल टाइम हाई लेवल भी है। हाँ, ऑल टाइम हाई है। तो गैब्रियल इंडिया में सर ब्लू स्काई जोन में है, अच्छे खासे वॉल्यूम्स पर बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है, एक्सटेंड हो सकता है। और सर गैब्रियल हम लगभग जून सेकंड वीक से डिस्कस कर रहे हैं, जब 1152 का ब्रेकआउट आया था कि ऑल टाइम हाई आएगा। आज के सेशन में ना सिर्फ ऑल टाइम हाई आया बल्कि ब्रेकआउट भी दे रहा है, तो मैं टॉप प्रेडिक्ट करने की जगह स्टॉप लॉस 1320 रुपए पे मॉडिफाई करूंगा और होल्ड करूंगा। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा 2-3 दिन कंसोलिडेट कर ले, उसके बाद फ्रेश बाइंग की जाएगी। ठीक है, मतलब जिनके पास है 1320 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रहें, जितना ऊपर जाता जाए अपना स्टॉप लॉस भी रिवाइज करते चलें। बिल्कुल। ठीक है। हिमाद्री स्पेशलिटी 4% की तेजी है सर, इसमें भी 770 रुपये पर। हिमाद्री स्पेशलिटी में क्या करें? सर यहाँ से हमने डिस्कस भी किया था कि ऑल टाइम हाई प्लस के टारगेट्स मिलेंगे। ऑल टाइम हाई ये जब लास्ट रिजल्ट आया था तब से हम डिस्कस करते आ रहे हैं। मेरे ख्याल से 486 शॉर्ट लेवल से 800 रुपए आ गया है, लगभग 900 रुपए का टारगेट है, वो भी आ ही जाएगा। फ्रेश बाइंग के लिए आई वुड वेट फॉर अ डे और टू। बाकी ओवरऑल मेरे को ठीक लग रहा है, 900 रुपए तक आ सकता है। तो जिनके पास है सर उनको एक स्टॉप लॉस दे दीजिए। फिलहाल के लिए तो अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो 717 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे आता है। ठीक है, तो बने रहें यहाँ पर। आपको 900 रुपये तक के टारगेट स्टॉक में आते हुए नज़र आ सकते हैं। काफ़ी नीचे से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन अभी भी इसमें पोटेंशियल है कि और अपमूव एक्सटेंड हो सकता है। नई खरीदारी के लिए तो नहीं, जिनके पास हैं वो होल्ड जरूर कर लें 717 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के। जी शिपिंग, इसमें अच्छा मूव बना है सर आज 1400 के आसपास, इसमें क्या करें? जी शिपिंग भी यहाँ से अभी तो कोई ट्रेड नहीं बन रहा सर। यहाँ पे नीचे मेजर सपोर्ट या ब्रेकआउट पॉइंट 1310 के आसपास है, या तो उस जोन में मिले या फिर 1470 के ऊपर निकल के रेजिस्टेंस तोड़ के निकलना स्टार्ट करे, तब बाइंग बनेगा। फिलहाल के लिए मेरा इंटरेस्ट नहीं है इस स्टॉक में। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। या तो 1310 पर नीचे मिले या फिर 1470 के ऊपर ब्रेकआउट होगा, तब आप खरीदें, तो आपके लिए यहाँ पे अच्छा मूव बनता हुआ दिख सकता है। गेल में आज एक खबर आई है सर, इन्होंने खनिज विदेश इंडिया KABIL के साथ एक MOU साइन किया है। क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स में साझेदारी को लेकर इन्होंने MOU साइन किया है। लॉन्ग टर्म रिसोर्स मोबिलिटी, सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में भारत को सपोर्ट देने के लिए इस मंशा के साथ ये जो MOU है वो साइन किया गया है। गेल में क्या करें सर इस खबर के बाद? आई थिंक आप म्यूट हैं सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो हेलो। हाँ, आप बोलिए सर, आपकी आवाज़ अब आई। सर गेल में अभी फिलहाल कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन 145 148 का लेवल कायदे से डिफेंड हुआ है और ऊपर में 180 निकलने के बाद मोमेंटम बिल्ड होना स्टार्ट होगा। वीकली चार्ट पे फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन है, जिसका ब्रेकआउट 175 पे, तो 175 180 जोन में अटकेगा, बट इवेंचुअली जब भी निकालेगा 200 और उसके बाद ऑल टाइम हाई 230, ये दोनों टारगेट मिल जाएंगे। तो बॉटम ऑलमोस्ट बॉटम डन है 145 146 का। हायर लो कंफर्म हो रहा है 167 पे। फाइनल कंफर्मेशन 180 रुपए के ऊपर आएगी, तो मैं यहाँ पे प्रीएम्प्टिव बाई करना पसंद करूंगा 165 के स्टॉप लॉस से। और चूंकि ट्रेडिंग काउंटर है नहीं, तो मैं इन्वेस्ट करके छोड़ूंगा ऑल टाइम हाई तक के लिए। निराश बहुत करता है सर, पहले भी 2-3 बार ऐसा हुआ है कि ब्रेकआउट इसके फेल हुए हैं। इस बार सर अगर 175 180 पार हो जाएगा तो मोमेंटम सस्टेन करेगा नहीं करेगा, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है?
सर देखिए, जो रिसेंट ब्रेकआउट फेल हुए हैं, अगर लोगों ने ब्रेकआउट प्ले किए हैं तो आपने पहले कंसीडर ही नहीं किया कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन 197 पे आया था, लिक्विडेशन में 145 आना था, तो ये रिसेंट ब्रेकआउट्स प्ले नहीं करने चाहिए थे। अब जाके फाइनली हायर लो बनने की पॉसिबिलिटी दिख रही है, जिसकी कंफर्मेशन 175-80 के ऊपर आएगी। और जिस जंक्शन पे आके खड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट आप पकड़ लीजिए कि 2 साल बाद इसने 10-20-50 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर हायर लो बनाया है। तो मोस्ट लाइकली ये मतलब मोर देन 80% चांस है कि ये सस्टेन होगा और आपको ऑल टाइम हाई मिलेगा। तो खोने के लिए आपके पास ₹7 हैं, पाने के लिए यहाँ से ₹60 हैं। तो ₹7 की रिस्क पे ₹60 का गेन 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड होता है। ये नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट में तो क्या करेंगे? ठीक है। 200 रुपये वाला सर, मैं इस साल का चार्ट देख रहा था आईटीसी होटल से, एक बार दिखा दीजिए। 200 रुपये वाला 166 रुपये पर आ गया गिर गिर के। इसमें सर क्या अच्छा मौका आ गया है, या फिर जैसे आप स्ट्रेंथ प्ले करते हैं, थोड़ा स्ट्रेंथ लौटने दे तो खरीदारी करें, फिलहाल के लिए अवॉइड है? सर आईटीसी होटल में पूरे फॉल का 50% रिट्रेसमेंट 185 पे था। लास्ट वीक हमको लग रहा था कि ये निकाल लेगा, बट वहीं पे फेलियर बना के नीचे आया है। तो मैं 185 190 ये निकलने के पहले तो आईटीसी होटल में नहीं बाई करूंगा। ठीक है, 185 190 इसे पार होने का आप वेट कीजिए, उसके बाद आप इसमें खरीदारी कीजिए। पावर ग्रिड में सर, जब पिछली से पिछली तिमाही के जब नंबर्स आए थे ना, तो इन्होंने कुछ केपेक्स बढ़ाने की बातचीत करी थी, तो उस समय स्टॉक में बहुत अच्छा मूवमेंट बना था। उसके बाद फिर ये कंसोलिडेशन फेज में चला गया। आज कुछ खबर आई है, इन्होंने एक नया प्रोजेक्ट है जिसके लिए सफल बोली जमा की है। ये टैरिफ बेस्ड कंपैरेटिव बिडिंग है, जो कि इन्होंने अपने हक में की है। इन्होंने सबसे कम बोली लगाई है। तो स्टॉक में सर अब नया फ्रेश मोमेंटम बनने के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, क्या रेजिस्टेंस है इसके लिए? सर देखिए, इस स्टॉक में फिलहाल बाइंग क्लाइमेक्स पीछे हो चुका है ₹306 पे। बाइंग क्लाइमेक्स के बाद 237 तक आया था, पुल बैक में उसी लेवल के आसपास फिजल आउट हो रहा है। अगर ये 278 तोड़ता है, जो कि मेरे को उम्मीद है कि प्रोबेबली 2-3 हफ्ते में तोड़ेगा, तो वापस से 246 और 240 ये जोन आते हुए दिखेगी। तो मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है, मैं लॉन्ग साइड नहीं प्ले करूंगा। ठीक है, इसको अवॉइड कीजिए, वो ज़्यादा बढ़िया है। 5 पैसा कैपिटल ने सर खबर बहुत अच्छी आई, लेकिन स्टॉक में रिएक्शन नहीं दिखा। 5 पैसा कैपिटल ने बोला कि इन्होंने ओपन एआई के साथ एक पार्टनरशिप की है, भारत में जो एआई पावर्ड इन्वेस्टिंग है उसको लाने के लिए करार किया, लेकिन स्टॉक में ज़्यादा रिएक्शन नहीं देखने को मिला है। कोई कारण, कोई वजह? सर देखिए, एआई पावर्ड इन्वेस्टिंग आई वुड अगेन से कि मतलब इन्वेस्टिंग में आपको कॉमन सेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एआई नो डाउट बहुत हेल्पफुल है। मैं खुद पिछले 1.5 साल से काफी चीजें जो पहले नहीं कर पाता था वो एआई की मदद से कर रहा हूँ, और क्लाउड आने के बाद से तो बहुत ही ज्यादा ये चीजें आसान हो गई हैं। तो आई बिलीव कि अगर प्रोडक्ट इनका अच्छा रहता है तो फिर बाद में ट्रैक्शन मिलेगा, बट एक बार के लिए देखना चाहेंगे कि किस टाइप का प्रोडक्ट है, क्या है। तो डेविल लाइज इन द डिटेल्स। पहले एक बार डिटेल निकल के आए कि क्या कैसा हो रहा है, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कैसा होता है। बट स्टॉक प्राइस में कोई रिएक्शन नहीं दिखा है। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि मेजर रेजिस्टेंस 395 के आसपास है, और दूसरा एनएससी आईपीओ अनाउंस होने के बाद से ये प्लेटफॉर्म रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं थोड़े से प्रेशर के अंदर है, तो समय लगेगा। 395 400 निकलता है तो फिर एकदम से लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, दो आखिरी स्टॉक सर आपसे पूछना चाहूँगा। एक है सुजलॉन। सुजलॉन में करेक्शन के बाद कुछ अब बाइंग मोमेंटम दिखता है। 52 रुपये के आसपास सर ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। आई थिंक जब लास्ट मेरी आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि जब तक 64.5 पार ना हो जाए तब तक इसमें वेट करें। एग्जैक्टली सर, मैं अभी भी वेट एंड वॉच के मूड में ही रहूंगा। पिवट लेवल नीचे की तरफ रिवाइज हो चुका है, ₹60.45 पे नया पिवट बन चुका है। तो ₹60.45, सॉरी, हाँ, ₹60.45 इसके ऊपर वीकली क्लोज करेगा तब इंटरेस्ट आना स्टार्ट होगा। अच्छा, 60 रुपये 45 पैसे, ठीक है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा नंबर्स आने वाले हैं सर, आई थिंक कल नंबर्स हैं इनके। हाँ, 21 जुलाई को इनके नंबर्स हैं। तो नंबर से पहले सर पिछला हफ्ता जब आप हमारे साथ नहीं थे तो स्टॉक में बड़ा अच्छा मोमेंटम बना था। स्टॉक ने नया 52 वीक हाई भी टच किया था, 351 का लेवल भी पार हुआ था। अभी भी 342 343 के आसपास है। नंबर से पहले कैसे स्ट्रेटेजाइज करें सर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में? तो देखिए, ऑल टाइम हाई का टारगेट था, ऑल टाइम हाई से ₹2 नीचे का हाई लगा है मंडे सेशन में। तो और टारगेट्स हमारे डन है। अब यहाँ से हम वेट करेंगे। 106 हफ्ते हो चुके हैं पैटर्न बनते हुए। 4 से 6 हफ्ते अगर यहाँ पे राइट साइड डेवलप होता है और टाइट रेंज की फॉर्मेशन रहती है राइट साइड डेवलपमेंट में, वापस से मैं अपने पोर्टफोलियो में बाई करना पसंद करूंगा। फिलहाल तो मेरे पास जेएसडब्ल्यू सीमेंट है जो काफी अच्छा चल रहा है, बट हाँ, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा अगर यहाँ 4-6 हफ्ते अच्छी रेंज बनाता है, छोटी टाइट रेंज,
स्टॉप लॉस छोटा होता है अंडर 8%, तो मैं बिल्कुल बाइंग में इंटरेस्टेड रहूंगा। अगले लेवल में 450 से 700 ये टारगेट करते हुए दिखेंगे। ठीक है, एक सर शाम मेटालिक्स और मुझे बता दीजिए, शाम मेटालिक्स की भी आई थिंक कोई बोर्ड बैठक होने वाली है इस हफ्ते में। स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, नया ऑल टाइम हाई इसने टच किया 2-3 हफ्ते पहले, आज भी मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है। शाम मेटालिक्स में क्या करें? सर 94 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है, वो भी 2 फेल्ड अटेम्प्ट के बाद लास्ट वीक फाइनली ब्रेकआउट बना है और ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ बना है। स्टॉक में आपको 1300 1350 रुपए तक की अपसाइड आराम से बनते हुए दिख सकती है। एक वेदांता का स्ट्रक्चर देखिए सर, वेदांता में क्या डाउनसाइड पूरी हो चुकी है, जो आज 260 के आसपास ट्रेड कर रहा है, कि 3% का अपमूव है, ये बाउंस है केवल, इसको प्ले किया जाए, ख़त्म हो चुकी है गिरावट इसकी? तो मेरे को याद है अगेंस्ट ऑल ऑड्स मैंने वेदांता सेल बताया था आपको, जब से 340 का ब्रेकआउट फेल हुआ था तब से मैं डिस्कस कर रहा था कि 50 वीक मूविंग एवरेज 246 247 के जोन टेस्ट होती हुई दिखेगी। 250 का लास्ट वीक लो बना है। ये केवल एक बाउंस बैक है और माइनस स्ट्रेंथ भी लौटनी है तो 270 के ऊपर लौटेगी। 270 टूटेगा तो एक बार मतलब देखना स्टार्ट करेंगे कि कुछ पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बट फिलहाल मेरे को लगता नहीं कि और अभी यहाँ पे 6-8 महीने कुछ ट्रेड बनेगा। ये अभी इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग आई है। अगर एबीसी पैटर्न बनता है तो 346 तोड़ के हम और डाउनसाइड लेवल देंगे, और अगर ये खाली ए पैटर्न बना के कंप्लीट करता है तो बी और सी का जो टाइम वाइज करेक्शन है वो 6 महीने निकल जाएगा। तो वेदांता कहीं से भी आपकी लिस्ट में नहीं होना चाहिए। कोई नया ट्रेड आज के लिए? अभी तो कोई नहीं है सर, आए एक आध 2 दिन में देखते हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच। जिन भी स्टॉक्स पर चर्चा हुई उनमें कोई डिस्क्लेमर? इंडेक्स से स्टॉक जो भी डिस्कस किया सर, कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा जरूर हमारा पर्सनल इंटरेस्ट है, इसको आगे हम ट्रेड करेंगे, इसलिए कोई बाई सेल की सलाह नहीं है। बट बाकी कोई भी स्टॉक पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। कंपनी या क्लाइंट के पास हो सकते हैं, बट किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है।